संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। किस्सा आता है ये। फिर ये वाणी क्या बोल रही है? शंकर भजन बिना कोई नर, भक्ति ने पावही मोर। इससे ऊंची भक्ति हो गई वो। जरा सोचो, ये भेद हैं, भेदों से भरी है सारी श्री वाणियां। श्री रामायण में, श्री गीता में सब भेदों से भरी है। जिस वक्त बाली को मारा था श्री राम ने, सुग्रीव की सेना लेने के लिए सुग्रीव खुद योद्धा था, साथ में हनुमान जी थे। पेड़ की ओट लेके तीर मारा था और बाली अंतिम सांसें गिन रहा था। जब गए श्री राम, बाली बोला जी तेरा मेरा तो है श्री राम, दुश्मनी भी नहीं थी, आपने क्यों मारा मेरे को? श्री राम बोले भाई आप कौन से अच्छे व्यक्ति थे? भाई की पत्नी कब्जे में कर रखी, ठोकर मार के बाहर निकाल दिया, राज्य छीन लिया, आप कौन से अच्छे थे? और भाई सुन ले, ये तो कर्म का कर्जा मेरे ऊपर बन गया है, मैं इसका बदला चुकाऊंगा द्वापर में। जब श्री कृष्ण भगवान आए हुए थे, युद्ध समाप्त हो गया था, महाभारत का, द्वारका चले गए थे, वहां से वापिस आते हैं। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लेट गए थे, उनके पैर में पद्म था, चमकता था वो। भील जो बाली जी की आत्मा थी वह हिरण का शिकार करता करता भागा जा रहा था। उसने देखा कहीं आंख जैसा लगता, चमका सा लगता, कहीं आंख ना हो, जहर बुझा हुआ तीर छोड़ दिया।
भील था वो, जरा नाम था उसका, जरा जरा नाम का भील था वो। देखा तो तीर लग गया, भाग के गए। अरे ये तो आदमी है भाई, ये तो कोई राजा है। माफी मांगता है, जी मुझे माफी दे दो। ये तो गलती से छोड़ दिया। कहता बदला चुकता हो गया भाई, तेरा मेरा हिसाब चुकता हो गया। अब ये समझा नहीं। फिर अपनी योग माया से सब कुछ दिखाया, ऐसे ऐसे था, अब मेरा खाता कर्म का बराबर हो गया तेरा मेरा। अब जरा सुनो, जब श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में जब आते हैं, नाम महिमा गाई गई है। कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं उस नाम की महिमा कहां तक गाऊं, स्वयं श्री राम अपने मुख से पूरा जीवन निगा सके। कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। परमात्मा के सच्चे नाम का गुणगान कोई नहीं गा सकता, वह अनंत है। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति उभारी। श्री राम ने अपने समय में गौतम ऋषि जी की धर्मपत्नी अहिल्या बाई का उद्धार किया था। कह रहे हो राम एक तापस्तीय, तीय मैंने पत्नी नारी, गौतम ऋषि की धर्मपत्नी का उद्धार किया था। नाम कोटि खल कुमति उभारी, परमात्मा के सच्चे नाम ने करोड़ों कुबुद्धियों का उद्धार कर दिया। वह नाम कौन सा है? कौन सा नाम होगा वो जो परमात्मा से मिलाएगा? कल्पना करो, मनुष्यों के सभी के नामकरण हैं, हमारी वस्तुओं के नामकरण हैं, पशुओं के, पक्षियों के, सातों समुद्रों के नाम, सभी पहाड़ों के नाम, सभी के नाम रखे हुए हैं। क्या परमात्मा का नाम नहीं होगा? है नाम तो। नाम दो तरह के हैं। एक नाम वो है जो जबान से बोल लेंगे हम, वह तो शरीर की चमड़े की जुबान बोलती है। एक नाम है जो आत्मा बोलती है। आत्मा ने परमात्मा से मिलना है, इस शरीर ने परमात्मा से नहीं मिलना। जितने अवतार पुरुष हमारे आए पूर्व में, जितने संत आए, अपने शरीरों को वो छोड़ गए। आत्मा निकली है, वह नाम आत्मा में रखा है पहले से। अब देखना जरा कहां रखा है वो, कैसे मिलेगा वो। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, न तो मां शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा, दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है, ये तो मेरा शरीर है, नासवान है, वर्दी है, जामा है, छोड़ दूंगा इसको तो मैं। अविनाशी रूप दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा, तीसरा नेत्र भी कहा उसको, वह दूंगा, और उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई आउटर आइज, बाई वर्डली आइज। आई शैल गिव यू दी थर्ड विजन, थर्ड आई यू कैन से, बाई दैट विजन यू कैन सी माई इमोर्टल फॉर्म। मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। नेत्र तीसरा दूंगा। जरा विचार करो अब एक बार। श्री गीता में लिखा है, जाके देखो, सब घरों में रखी है।
जब जिंदा थे, अर्जुन के सामने खड़े हैं, हे अर्जुन जो देख रहा है ये शरीर, ये तो नाशवान है, छोड़ दूंगा इसको तो मैं। विचार करो, वो तीसरा नेत्र दिया था, और जहां दर्शन हुए उस स्थान का नाम है ज्योतिसर, हरियाणा प्रदेश, कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान, थानेसर शहर, जिसकी जमीन में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बना हुआ है। पेवा सड़क पे, पेवा रोड पे 3 किलोमीटर पे स्थान है ज्योतिसर, और लिखा है वहां पे, यहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे। बोलो, अगर वो लिखा है, हम सनातनी हैं, मानते हैं, क्या वो दर्शन केवल अर्जुन को हुए हों और आज न हो, फिर क्या फायदा? हमें तन तो आज मिला है, कल का क्या भरोसा है? तमाम मनुष्य प्राणियों के लिए है वो, तमाम। वह दर्शन कहां हुए थे? घट में हुए थे, अंदर हुए थे। नेत्र तीसरा कहां है? दोनों नेत्रों के बीच में, आज्ञा चक्र में 10वें द्वार पे है वो नेत्र तीसरा। उसका दूसरा नाम है आत्मा की आंख। आत्मा की आंख, ये बाहरी आंखें बंद हो जाएंगी, वह तीसरी आंख खुलती है वहां पे, वह दिव्य नेत्र है, उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन करती है वो। क्या होगा उसके करने से? श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में पढ़ लेना, जाके देख लेना, लिखा है, हे अर्जुन, जिस प्रकार बाहरी अग्नि तमाम ईंधनों को भस्म में कर देती है, इसी प्रकार ज्ञान अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है, खत्म कर देती है। कर्जा हमारे ऊपर कर्मों का है, अब कर्मों का हिसाब चुकता हो गया, फूंक दिया, फिर किस बात के लिए आएंगे यहां पे बताओ? दृष्टांत पिंड में ले लो, एक सेठ जी का नौकर है, 10 लाख रुपए कर्जा ले लिया नौकर ने, उतारता रहा किस्तों में। अब 10 साल में उतरना था वो, तो 2 साल के बाद बोला वो नौकर, सेठ जी मैं जाऊं घर हिसाब चुकता। कहता कैसा हिसाब चुकता भाई, बाकी है, जाने नहीं दूंगा, हिसाब चुकता करके जा। अब जरा देखना, 10 वर्ष में हिसाब चुकता हो गया, खाता बराबर हो गया। अब कहेगा जी मैं जाऊं, भाई जा, अब तू आजाद है। जब आत्मा पे कर्जा नहीं रहेगा कर्मों का, आजाद है फिर ये जाने के लिए। और सुनना तुमने, जहां से आई है ये भूल गई है, पता है इसको, जहां से आई है वहां जाएगी, जाएगी या? सुनो पहले कैसे। हम एक बार किसी शहर में गए थे, शहर बहुत बड़ा था, दृष्टांत ले लो, पिंड में दृष्टांत ले लो। और 10 वर्ष के बाद फिर हम उस शहर में जा रहे हैं। देखना जरा, हम पहचान करेंगे, ये चौक था, 4 गली फटी थी, इधर से इधर था, इधर से इधर था। सोचना जरा इस बात को, हमारी हल्की हल्की याद आ रही है कि आए तो यहां से थे। इस आत्मा जहां से आई थी इसको पता है, इसको याद दिलवाना पड़ेगा, चिन्ह बताने पड़ेंगे कि भाई पहले गली आएगी 50 फुट चौड़ी, फिर दाएं मुड़ना, फिर 40 फुट चौड़ी, फिर बाएं मुड़ना, फिर दाएं मुड़ना, वो चिन्ह बता दिए, फिर चली जाएगी। जब भूल गई थी तो याद दिलवा देंगे इसको।
आत्मा को याद दिलवा जाएगा कि तू यहाँ की नहीं है। पहले तो ये सोच ले, ये मृत्यु लोक तेरा लोक नहीं है, ये काल का है। काल पुरुष राजा है यहाँ का। सोचो पहले, अगर कर्म समाप्त हो चुका होता और कोई दंड नहीं होता, अब कल्पना करियो जरा, जो मनुष्य पैदा होके आ रहे हैं, एक राजा है घर में पैदा होके आ गया, राजकुमार बन बैठा, मिठाइयां बांटी जा रही, चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं, शहर में खुशियां मनाई जा रही हैं। एक पुत्र गरीब की झोपड़ी में पैदा होकर के आ गया अभी, अब दोनों बच्चे हैं। उसने क्या बुरा कर्म कर दिया कि श्याम का आटा भी नहीं है उसकी रसोई में, और वो राजकुमार बन बैठा। ये पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं। पूंजी जहां जमा थी वहीं गया, जहां कर्जा था वहां कर्जदार बन के आ गया। ये आत्मा गमन करती है। अब थोड़ा मंथन करते हैं कि वो ज्योति क्या है। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तमसे प्रमुजेते ज्ञानम गेह्यम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्व वैशिष्टम, कि अर्जुन मैं सभी ज्योतियों का भी ज्योति हूं, अर्थात मैं ज्योति स्वरूप हूं। देखना जरा कहां मिलेगा, और सुने उसके बारे में बताएंगे मैं क्या क्या हूं। तम से परम उजेते, मैं माया से परे हूं, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं। हृदय सर्वस्व वैशिष्टम, मैं सबके हृदयों में विशेष रूप से बैठा हूं। 5 बातें आ गई इसमें कि मैं ज्योति स्वरूप हूं, माया से परे हूं, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूं और तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूं और सबके हृदय में बैठा हूं। 5 बातें आ गई। या तो श्री गीता को झूठा बताओ, हिम्मत है किसी में? सनातन का मुख्य ग्रंथ हमारा स्वयं श्री मुख से बोला गया है। किसकी हिम्मत है कह देगा मैं हूं अर्जुन, मैं हूं, बार बार बोलता है। किसकी हिम्मत है बोल देगा? डंके की चोट बोल गए वो। अगर सही है श्री गीता, ज्ञान सही है, फिर सही को सही कह दो। अर्जुन मैं तो हृदय में हूं, फिर हृदय तो हमारा हृदय में है, फिर कहां मिले? अगर हृदय में नहीं मिले फिर कहां मिले? बता दो स्थान कोई। अपने वास्तविक स्वरूप में, मनुष्य तन में, जिंदा शरीर में तो कहीं नहीं दिख रहे। बोलो, जब जिंदा थे कह रहे हैं मैं तो हृदय में लूंगा भाई। अब भेद जानना पड़ेगा, तब हृदय मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। संत मिले हैं, खूब गुण गाए, महिमा गाई है संतों ने। सभी जीवात्माएं महिमा गाती हैं। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें
यह मानुष जन्म दुहेला है, संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। यह हरि दर्शन की बेला है, यह हरि दर्शन की बेला है। नहीं जन्म अकारथ जाएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सारे बतलाते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं, गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं, गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं। बिना ध्यान गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। गुरु अमृत बूंद चुवाते हैं, गुरु अमृत बूंद चुआते हैं। बिना पिए गति नहीं पाएगा।